माए अपने जीवन बहुत सुंदर परिवर्तन कर रही हैं। ऐसी दीदी महान अभिभूति का हम स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं। दीदी जी के बारे में क्या कहें। बाबा ने दीदी जी की रचना बड़े फुर्सत में की है। दीदी जी के द्वारा म्यूजिक ग्रुप में भी दीदी जी के द्वारा लगभग लगभग 250 250 गीत मेडिटेशन सॉन्ग बनाए जा चुके हैं, जो आज बाबा के बच्चे जगह जगह सुन करके बहुत ही आनंद का अनुभव करते हैं। साथ साथ दीदी के सानिध्य में दिव्य ज्योति नामक टेलीफिल्म का भी आविष्कार यानी बनाया जा चुका है, जिसके माध्यम से अनेक आत्माओं को बाबा का ज्ञान बड़ी सहजता और सरलता द्वारा मिलता रहा है और आगे भी मिलता ही रहेगा। आपने भारत देश के कई राज्यों में अपनी सफलतम सेवाएं दी हैं, जिसमें आत्मिक ज्ञान व परमात्म ज्ञान की प्राप्तियों से हर आत्मा को आपने भरपूर किया है। साथ साथ विदेश में भी बाबा ने आपको बेहद की सेवा में सदा आगे रखा है। आपने यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मलेशिया जैसे कई देशों में बाबा के आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत सुंदर बखूबी प्रत्यक्ष किया है और अनेक आत्माओं को आप बाबा का बच्चा बनाने में सफल रही हैं। आपकी सेवाओं को देखते हुए लाला लाजपत राय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट मुंबई से आपको 2014 में वुमेन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जिसके लिए हम आपको सभी आत्माएं दिल से बधाई देती हैं। ऐसी बाबा की रूहानी फरिश्ता बनकर सदैव सबको आपने आगे ही बढ़ाया है और आज भी आपसे पालना लेकर कोई आत्मा बाबा को छोड़ नहीं पाया है। अपने नाम को आपने बखूबी सार्थक किया है। हर कर्म से अपने नाम को सार्थक करते हुए हमारे बीच आज महाराज योगिनी, तपस्विनी, ब्रह्मा कुमारी, बाबा की प्यारी दिव्य प्रभा दीदी जी का हम दिल से सादर अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी भाई बहने दीदी को एक हाथ की ताली बजा करके स्वागत करेंगे। आज विशेष दीदी जी जिस टॉपिक पर हम सभी को ज्ञान से भरपूर करने वाली है, वह टॉपिक है ज्ञानी तो आत्मा की निशानियां। हम सभी बाबा से ज्ञान मुरली रोज सुनते हैं, लेकिन उस ज्ञानी तो आत्मा को कितनी आत्माएं फॉलो करती हैं और उसकी क्या निशानियां हैं, वो दीदी द्वारा आज हम सुनेंगे, समझेंगे। अपनी दिव्यता, अपनी रूहानियत की दिव्यता की प्रभा मंडल को हर आत्मा में बिखेरती हमारी प्यारी दिव्य प्रभा बहन जी दीदी जी का स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। दीदी जी, इस ग्रुप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूंगी। यह ऑनलाइन ग्रुप जो है दीदी जी, ये 2019 से यह ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हुआ है। जब कोरोना का स्टार्टिंग पीरियड था और चारों तरफ भय का माहौल था और बाबा के बच्चे जो पहले से ही रेगुलर स्टूडेंट थे वो सेंटर नहीं जा पाते थे, उस समय बाबा ने ये बेहद की विहंग मार्ग की सेवा स्टार्ट करी। 2019 से यह सेवा नॉन स्टॉप चलती रही है दीदी, और कभी भी ये सेवा किसी भी आत्मा ने न मिस की है, न ये क्लास कभी मिस हुई है। इस पूरे क्लास में अलग अलग भारत के तो हर राज्य की आत्माएं जुड़ती ही हैं, साथ साथ अलग अलग कई देशों की आत्माएं भी इस ग्रुप के द्वारा बहुत सुंदर बाबा की पालना लेती हैं। इस ग्रुप में विशेष हमारे सीनियर टीचर भ्राता राकेश भाई जी के द्वारा हर आत्मा को ज्ञान मुरली की पालना मिलती रही है और इस ग्रुप को पूरा टेक्निकल मैनेजमेंट हमारी तृप्ति बहन देखती हैं और सभी को सहयोग देती हैं। इस ग्रुप की विशेषता ये रही दीदी जी कि इस ग्रुप में मधुबन के कई ऐसे महारथी ने आकर के प्रभु प्यार की पालना हर आत्मा तक पहुंचाती रही है। जब चारों तरफ लॉकडाउन के भय का माहौल था, उस समय बाबा ने अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ा। जैसे वरिष्ठ भाई बहने हमारी निर्मला दीदी जी, रतन मोहिनी दादी जी, हमारे सूरज भाई जी, रूपेश भाई जी, ऐसे कई आदि सीनियर टीचर्स के द्वारा इस ग्रुप में अपने अपने समय पर विशेष पालना हर आत्माओं को मिलती रही है। साथ साथ इन पूरे 2019 से अब तक के समय में
17 to 18 बैचेस दीदी जी 7 डेज ऑफ कोर्स के किए और कराए जा चुके हैं, जो बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं। और उन बैचेस के द्वारा 500 से 700 आत्माओं ने घर बैठे ऑनलाइन बाबा का कोर्स कंप्लीट किया है। और आज इसको कंटिन्यू करते हुए आप हमारे बीच आई हैं, जिसके लिए हम तहे दिल से आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। तो मैं सभी भाई बहनों से चाहूंगी कि वो दीदी को अपने मुस्कुराते हुए चेहरे और रूहानी हाथ से दीदी का वेलकम जरूर करें। और अब मैं दीदी के वेलकम के लिए हमारे बीच बैठी हमारी म्यूजिकल मिनाती बहन के द्वारा आपके लिए एक वेलकम सॉन्ग रखना चाहेंगे। दीदी जी ओम शांति और मिनाती बहन वेलकम आपका। ओम शांति दीदी। ओम शांति। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन की माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन की माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। महका रहे हैं जग के चमन को हम फूल तेरे, है कलिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन की माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। भगीरथ बने अपने ही भोलेपन में, भगवान आए तुम्हारे ही तन में। उसी तप ने तो ज्ञान गंगा बहाई, करती है पावन नदिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा मधुबन की माली, तुम्हें याद करती ये बगिया तुम्हारी। मेरे ब्रह्मा बाबा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी, शुक्रिया सभी को। ओम शांति मिनाती बहन, थैंक यू। दीदी जी अब ये माइक और ये मंच आपका है। सारी आत्माएं बेसब्री से आपका इंतजार कर रही हैं। बाबा का वो रूहानी गुलाब स्पेशल बाबा ने आज हम सब बच्चों के लिए भेजा है। तो दिल से आपका वेलकम है दीदी। ये क्लास अब आपकी है और अब इस टॉपिक पर दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। इस ग्रुप का इंट्रोडक्शन मिला। बहुत अच्छी बात है कि लॉकडाउन से लेकर के अभी तक रेगुलर क्लासेस चल रहे हैं और भिन्न भिन्न भाई बहनों से आप लाभान्वित हो रहे हैं। और बहुत सुंदर बाबा की याद का गीत आपने सुनाया, जो बाबा की याद सबको दिलाई। और इस ग्रुप के लिए कहेंगे कि अचल अडोल और अथक न, जो मिस नहीं करते हैं बाबा की मुरली को और क्लासेस को। और एक लॉकडाउन से बहुत ही अच्छी गिफ्ट मिली है इस सोशल मीडिया के द्वारा कि ऑनलाइन कितने भाई बहने घर बैठे भी बाबा के ज्ञान से लाभान्वित हो रहे हैं। और कहा कि 70-80 तो कोर्स हुए हैं ऑनलाइन।
बाबा जी कहती हैं कि भगवान ने घर बैठे गंगा बहाई, तो लॉकडाउन ऑनलाइन से जो जहां बैठा है वहां भगवान ने ज्ञान पहुंचाया और लाभान्वित किया। तो कोई भी बाबा का बच्चा ये कह नहीं सकेगा कि मुझे ज्ञान नहीं मिला, नहीं दिया, क्योंकि जैसे आपका ये ग्रुप है, ऐसे अन्य सेंटर्स के माध्यम से भी काफी ऑनलाइन कोर्स चले हैं और ग्रुप से भी हुए हैं और पूरा वर्ल्ड इसमें जुटा हुआ है। ये भी बहुत खुशी की बात है। जो सारा विश्व एक कुटुंब, वो भावना परिवार है अपना, ये प्रैक्टिकल में एक सबूत है कि कोई कहाँ, लेकिन घर बैठे इसी का लाभ ले रहे हैं, बाबा को याद कर रहे हैं। अभी आज का अपना टॉपिक है ज्ञानी तू आत्मा की निशानी। हम सब भक्ति में भी सुनते थे, चाहे कथा हो, चाहे भागवत हो, रामायण हो, भिन्न भिन्न कथाकारों से, संतों से भी सुनते थे। और बाबा के बने हैं तो ज्ञान सागर से हम सबको नित्य ज्ञान सुनने को मिलता है। लेकिन हमें अपने आप को ये चेक करना है कि ज्ञान सुनते सुनते हमारे मन में ये बात तो नहीं आती है कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। कई बार रोज सुनते हैं ना, तो भी होता है कि हम ज्ञानी है। उसके आगे है, कहेंगे हम मिस नहीं करते हैं बाबा के ज्ञान को सुनना, और इसलिए अपने आप को ज्ञानी समझना, ये एक ब्रह्म है। दूसरी बात है कि ज्ञान को सुनते हैं, सुनने के साथ ज्ञान को समझने लग जाते हैं। और इसीलिए कई बार किसी परिस्थिति में ज्ञानी को समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि वो समझते हैं कि आप जो मुझे कह रहे हैं वो ज्ञान तो मेरे पास है, वो समझ मेरे पास है। तो समझने से भी अपने आप को हम ज्ञानी मानने लग जाते हैं। और इसीलिए कई बार कहते हैं कि नयों को समझाना सहज है, ज्ञानियों को क्या समझाएं, उनके पास तो ऑलरेडी ज्ञान की समझ है और ज्ञान को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया है, तो समझने से भी अपने आप को हम ज्ञानी समझने लग जाते हैं। उसके बाद तीसरी स्टेप है कि ज्ञान को समझने लगते हैं तो नेचुरली समझाने भी लग जाते हैं हम। जब तक हमें नहीं समझ में आया है तो औरों को समझाना मुश्किल लगता है। कई बार प्रश्न उत्तर होते हैं, कुछ प्रश्नों के आंसर हम न दे सके तो हम समझते हैं कि ये तो मैंने ही नहीं समझा है, तो मैं कैसे समझाऊं। जो बाबा कई बार मुरली में ये कहते हैं कि कोई प्रश्न का जवाब न दे सके तो अभिमान नहीं आना चाहिए, लेकिन कहना चाहिए कि हमारे से जो वरिष्ठ है वो इस प्रश्नों का आपको उत्तर देंगे। तो कई बार कोई प्रश्न कि जिसको हमने न समझा हो तो औरों को समझा नहीं सकेंगे, लेकिन जो हमने समझा है वह तो औरों को हम समझा सकते हैं। और बाबा भी कहते हैं कि औरों को समझाएं, तो बाबा को भी समझ में आया कि बच्चों ने समझा है। नहीं समझा पाते हैं तो बाबा भी समझेंगे कि बच्चों ने अभी तक ये बातें समझी नहीं है।
और जब औरों को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, तो हमें कितनी खुशी होती है, क्योंकि ज्ञान हम बांट रहे हैं। ज्ञान सागर का, ज्ञान का प्रसाद हम औरों को दे रहे हैं, तो उससे खुशी होती है। तो समझ में आना ये अलग चीज है, सुनना, समझना और समझाना। लेकिन उसकी आगे की स्टेप ये है कि जो हम समझे हैं उसमें से हम कर कितना पाते हैं। बाबा ने तो अथाह ज्ञान हमको दिया हुआ है, भंडारे बाबा ने खोल के रख दिए हैं। एक गीत भी है, लुटाने वाला लुटा रहा है, लूट सके तो लूट। तो ज्ञान से बाबा हमको फुल भरपूर संपन्न बना रहे हैं। बाबा ने ज्ञान की कोई भी बात हम बच्चों से छिपाई नहीं है, सिवाय वो भी छिपाई नहीं है, लेकिन बाबा ने कह दिया है कि बच्चे दिव्य दृष्टि की चाबी है वो मेरे पास है, वह औरों के पास नहीं है, जो कि भक्तों की भावना को पूर्ण करने के लिए और ज्ञानी तो आत्माओं को भी साक्षात्कार कराने के लिए बाबा ने वो चाबी अपने पास रखी है। उसके अलावा ज्ञान की हर बात बाबा ने हम बच्चों को समझाई है और बहुत गहराई से समझाई है। राज उसके बताए हैं, ज्ञान के रहस्य भी बाबा ने खोल करके हमारे सामने रखे हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि जितना ज्ञान का आप मनन करोगे, चिंतन करोगे, उतने रहस्य है ज्ञान के वो स्पष्ट होते जाएंगे। ज्ञान की बातें आपको क्लियर होती जाएगी। ज्ञान मंथन करने से ज्ञान के नए नए मोती वह हमको मिलते जाएंगे। जैसे कहते हैं कि सागर मंथन किया तो रत्नों की थालियां भर भर के मिली। तो अभी संगम युग की ही बात है कि हम बच्चे भी ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, तो ये नई नई पॉइंट्स हमें भी क्रिएट होती है। अभी कुछ दिन पहले ही बाबा ने मुरली में कहा था कि ज्ञान सागर का ज्ञान है, लेकिन आप खुद उस पर मनन चिंतन करके अपने जीवन में अपनाते हो तो वो ज्ञान बाबा का नहीं लेकिन आपका हो जाता है। बाबा ने दिया है, लेकिन उसको मैंने अपना बनाया है, और जब तक अपना न लूं तब तक मुझे अपना नहीं फील होगा कि ये बाबा का दिया हुआ है। तो उस ज्ञान को हम अपने जीवन में एडॉप्ट कर लेते हैं, तो वो ज्ञान हमारा स्वयं की प्रॉपर्टी बन जाती है। जैसे बाबा ने मिसाल दिया था कि लौकिक में पिता की प्रॉपर्टी होती है, बच्चों को मिलती है। अभी कई बच्चे हैं उस प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, और प्रॉपर्टी बनाते हैं, प्रॉपर्टी को बढ़ाते हैं, और कुछ है जो गवा देते हैं, उस प्रॉपर्टी को कम कर देते हैं। तो जितना हम ज्ञान का मनन चिंतन करेंगे, उतना ज्ञान का खजाना हमारा स्वयं का भी बढ़ेगा। अभी ज्ञान समझा, उसका मनन चिंतन किया। मनन चिंतन करने की ज्ञान की आवश्यकता क्या है? एक तो ज्ञान बढ़े उसी के लिए, दूसरा जितना ज्ञान का मनन चिंतन हम करते हैं तो उसको अपने जीवन में धारण करना इजी हो जाता है। जैसे बाबा मिसाल भी देते हैं
कि गौ होती है, वो घास खाती है, खाने के बाद क्या करती है, उगाड़ती है उसको। इतना उगाड़ती है, इतना उगाड़ती है कि वो घास से फिर हमको दूध देती है। आपने कई बार देखा होगा। और बहुत आराम से गौ बैठ करके एकदम शांति से जब उगाती है, तब देखिए कितनी निश्चिंत तो होकर के और स्थिर वो बैठी हुई होती है और घास को वो उगाती है। तभी आप देखेंगे उसके उगारने में उनके मुख में ही वाइट वाइट दूध जैसा आपको दिखता है, इतना वो चबाती है। बाबा भी कहते हैं कि ये ज्ञान को भी इतना मनन चिंतन करो, जो उसका स्थूल रूप है उसको इतना सूक्ष्म बनाओ कि जो उतरना सहज हो जाए। हम भी कोई भी चीज खाते हैं, क्या करते हैं, चबाते हैं। क्यों चबाते हैं? चबाने से उसका रूप बदल जाता है और निगलना इजी हो जाता है और हजम करना भी इजी हो जाता है। तो उगाड़ना कितना जरूरी है। ऐसे ज्ञान को भी अपने जीवन में धारण करने के लिए हमें भी उगाड़ना, मनन चिंतन करना ये जरूरी है। कि बाबा ने जो ज्ञान की पॉइंट्स दी वो हम रिवाइज कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं, हम याद रख लेते हैं और सुना भी सकते हैं, लेकिन उसमें मनन चिंतन करके नयापन मैंने क्या लाया, नई पॉइंट्स कौन सी क्रिएट हुई, ये हमें मनन चिंतन में देखना है। और ऐसा जैसा मनन चिंतन होगा तो उसको जीवन में अपनाना है वो इजी हो जाएगा। और कई बार हमने देखा भी है कि ज्ञान हम औरों को शब्दों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से देते हैं। ज्ञान देने के बहुत तरीके हैं। कई बार बाबा कहते हैं कि कई लोग हैं, आप ज्ञान सुनाओ तो पसंद नहीं करते हैं, कई बार सुनना भी नहीं चाहते हैं कि आपका ज्ञान अपने पास रखो, हमें नहीं सुनना है, ऐसा भी कह देते हैं। अब ऐसी आत्माओं को ज्ञान कैसे देंगे? इसलिए ज्ञान को हम कर्मों में उतारे, एक्शन में आए। तो बाबा ने कहा भी है कि कह करके नहीं, लेकिन करके सिखा। तो ज्ञान एक शब्दों से दे सकते हैं, दूसरा ज्ञान कर्म के माध्यम से दिया जा सकता है, सिखाया जा सकता है। उनको दूसरों को अपनाना वो सहज इजी लगेगा, क्योंकि उनके सामने सैंपल एक एग्जाम्पल है। जैसे शिव बाबा ज्ञान के सागर हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, हमारे सामने एक सैंपल बने, एग्जाम्पल बने। उस ज्ञान को अपने जीवन में ला करके, कर्मों में ला करके दिखाया, तो देख करके करना इजी हो जाता है। सिर्फ सुने और करना मुश्किल होता है। माताएं हैं, मैं जुड़ी थी कि कई बार कोई स्वीट बनाना होता है, वो थियरी हमको समझा देते हैं और फिर करने जाएं तो इतना सफल नहीं होते हैं, लेकिन कहते हैं कि नहीं आप बनाओ तब हम देख लेंगे। हमने देखा होगा, हम अपने हाथों से करेंगे तो वो वैसी चीज हम बना पाएंगे। तो हमारे सामने सैंपल, एग्जाम्पल चाहिए ना, जो ब्रह्मा बाबा बने। और इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने ये कहा है कि जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख करके और भी करेंगे।
देखा हुआ करना आसान होता है, सुना हुआ करना ये कई बार मुश्किल होता है। लेकिन जो हमने देखा है इन आंखों से, उसकी छाप, उसका प्रभाव हमारे मन पर गहरा होता है। ये तो आप और हम सब अनुभवी हैं कि हमने कोई चीज लेक्चर सुना, लेकिन जो चीज हमें दिखाई दी तो उसकी छाप और इम्प्रेशन जीवन में सदा काल के लिए रहती है कि इन्होंने ये कहा था लेकिन किया ये था। क्योंकि देखा ना, तो वो प्रभाव, वो इम्प्रेशन स्मृति में सहज रहती है। सुनाया हुआ कई बार भूल भी जाता है कि हाँ ऐसी ऐसी कोई बात कही थी, लेकिन याद नहीं आ रही है। लेकिन देखा हुआ वह भूलता नहीं है, भले कितने वर्ष बीत क्यों ना गए हो, लेकिन एक्शन में आया था ना, कर्मों में आया था, और इसीलिए वह भूलता नहीं है। और आज भले कुछ परिवर्तन भी हो, लेकिन वो प्रभाव चला आता है। समझो ज्ञान में चले हैं, ज्ञान में चलने वाले किसी ने गुस्सा कर दिया तो हमारे पर क्या होता है, उसका प्रभाव। और भी कोई एक्ट ठीक नहीं थी लेकिन देखने में आई ना, तो कहेंगे हाँ हाँ वो सुनाते तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन मुझे तो पता है, आपको नहीं पता, मैंने तो देखा है उनको ऐसे करते हुए। तो वो छाप देखो, मिटना कितना मुश्किल है। हो सकता है कि अभी छोड़ भी दिया हो गुस्सा, अभी न भी करते हो, प्रेम से पेश आते हो, वर्षों पहले की बात है, लेकिन वो प्रिंट, वो छाप जल्दी से मिटती नहीं है। सुनी हुई वो तो भूल सकती है। इसीलिए ज्ञान को कर्मों में लाना ये बहुत ही जरूरी है। और भी एक कारण है कि औरों के लिए सहज हो जाए, ये भी एक कारण है, क्योंकि दिखाते हैं ना तो इजी हो जाएगा। लेकिन साथ साथ बाबा ने ये चीज कही है कि सतयुग के अंदर हमारी सर्व कर्मेंद्रियां वो परफेक्ट एक्यूरेट होगी। जो बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, नेचुरल सुंदरता वहां होगी। आर्टिफिशियल चीजों को सुंदरता के लिए यूज नहीं करना पड़ेगा। तो नेचुरल ब्यूटी कैसे बनेगी, कैसे आएगी? बाबा यहाँ ही हमारी ब्यूटी को बना रहे हैं। मिसाल के तौर पर आज बाबा की याद है, ज्ञान है, सेवा करते हैं, तो हमारे चेहरे पर एक ग्लो आता है, खुशी आती है, उमंग, उत्साह, प्रसन्नता, है ना? नेचुरल रहती है कि नहीं रहती है? स्वाभाविक आती है। उसमें चेहरे पर आर्टिफिशियल हास्य लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, नेचुरल खुशी दिखाई देती है। ज्ञान के आधार से बाबा कहते हैं कि बच्चे इन नैनों से, रूहानियत से देखो, प्यार से देखो, नम्रता उसमें हो, नैनों में निर्मलता हो, सरलता हो। तो ये नैन कि जिस इंद्रियों के द्वारा हम देखते हैं, उनको कितना भी ब्यूटीफुल हम बना दे, लेकिन ब्यूटी बनाने के बाद गुस्सा करे तो वो नेत्र की शोभा, ब्यूटी बिगड़ी ना। चाहे हम किसको ईर्ष्या से देखे, नफरत से देखे,
घृणा भाव से देखे, ईर्ष्या के भाव से देखे, उनको तुच्छ नीचा दिखाने की दृष्टि से हम देखे, या उनको देख करके हम अपना मुख ही मोड़ ले, नजर ही घुमा ले, तो क्या होगा? ये हमारी ब्यूटी रहेगी? नेत्रों की ब्यूटी रही? नहीं रहेगी न? तो अभी बाबा हर एक इंद्रियों को ज्ञान युक्त यूज करना हमें सिखा रहे हैं। क्यों? प्रेजेंट समय भी और फ्यूचर में भी ये इंद्रियां हैं, वो क्या हो? नेचुरल ब्यूटी वाली, नेचुरल सुंदरता हो। आप कई बार देखते होंगे इस कलयुगी दुनिया में कईयों के नेत्र नेचुरली ऐसे होते हैं कि उनकी आंखें ना बहुत बड़ी बड़ी होती है। वो बेचारा साधारण देख रहा वो व्यक्ति, लेकिन आंखें के शेप ही ऐसा बना हुआ है कि जो लगे कि वो शायद गुस्से से हमको देख रहे हैं। अब कारण क्या है? ऐसे क्यों होता? क्योंकि हम सब ये जानते हैं कि इस इंद्रियों का बार बार हम जैसा यूज करेंगे, जिस तरह से उसका उपयोग करेंगे, वो वैसे इंद्रिय बन जाएगी। न कईयों को होता है बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में आंखें है ना बड़ी करते हैं, बात बात में आंखें दिखाते हैं घड़ी घड़ी। तो वो इंद्रिय का उपयोग बार बार ऐसा हो रहा है, तो नेक्स्ट जन्म में क्या होगा? नेत्र कैसे मिलेंगे? क्योंकि हमारे शरीर का बनना ये भी संगम युग पर हमें तय करना है कि कैसे मेरे। इसलिए बाबा कहती हैं, बाबा भी चित्रकार है, आर्टिस्ट है, और मास्टर आर्टिस्ट हमको भी बाबा बनाता है। हम अपने चित्र को, अपनी हर कर्मेंद्रियों को कैसा बनाना चाहते हैं, वो हमें निर्णय लेना है। और उसी तरह से उस कर्मेंद्रियों को हमें संगम युग में भी बार बार यूज करना है। क्योंकि अभी जो संगम युग पर हम संस्कार डालेंगे, उस संस्कारों के आधार से भविष्य सत्युगी दुनिया में हमारा शरीर बनने वाला है। हमारे शरीर बनने का आधार भी क्या है? प्रेजेंट समय हम संस्कार बनाएंगे, वैसा हमारा शरीर बनेगा। अभी क्यों बाबा कहते हैं कि हर आत्मा को आत्मिक भाव से देखे, लौकिक हो अलौकिक हो, हर एक को आत्मा के भाव से प्यार से देखे। क्योंकि प्रेम से देखने से आंखों का शेप कैसा बनता है? हम देवी देवताओं की आंखों को देखो, मूर्तिकार, चित्रकार, पूरे चेहरे में नेत्र बहुत सुंदर, पवित्र, निर्मल, स्वच्छ, इनोसेंट नैन, वो अच्छे लगते हैं ना। कहती अरे इस मूर्ति की आंखें तो देखो, देखने जैसी, कितनी सुंदर है। वो तो आर्टिस्ट ने बनाई, लेकिन मेरे शरीर की आर्टिस्ट तो मैं हूं, मुझे बनाना है। और उसी के लिए इस आंख रूपी इंद्रियों को कैसे मुझे यूज करना है। ये तो नेत्र की बात कही, लेकिन ऐसी हर कर्मेंद्रियां हमारी ज्ञान युक्त यूज हो।
हमारे कर्म वो शिक्षा दे, हमारे कर्म समझ दे, हमारे कर्मों से ज्ञान मिले। तो जब कर्मेंद्रियों में वो चीजें होगी तभी तो उनको ज्ञान मिलेगा। इसीलिए बाबा ने कहा है कि गुणदान भी आप कर्मेंद्रियों के माध्यम से, कर्म के माध्यम से कर सकते हैं। शक्ति का दान मनसा से करेंगे, वाचा का दान मुख द्वारा करेंगे, लेकिन गुणों का दान, मुख से तो गुणों का वर्णन कर सकते हैं लेकिन दान नहीं कर सकते हैं। वो तो हमारे कर्म में गुण दिखाई देने चाहिए। सिर्फ कर्म कर्म न हो, लेकिन हमारे कर्म वह गुण युक्त हो। इस कर्मेंद्रियों से कौन सा गुण हम औरों को दे पाएंगे? जैसे बाबा कहते मुख से बोलो, आपकी नम्र वाणी हो, निरहंकारी हो। अभी अव्यक्त इशारे नम्रता पर ही चल रहे हैं। उसमें सरलता हो, छल कपट झूठ आगे पीछे न हो हमारी वाणी में, मधुरता हमारी वाणी में हो। तो ये हमारे बोलने पर कौन सा गुण उनको मिले, कौन से गुण के दर्शन हो। आज चैतन्य के मुख से मधुर वाणी नहीं सुनने मिलती, इसलिए तो दूसरी जगह वो वाणी को सुनने के लिए जाना पड़ता है। परिवार में नहीं है, हम क्यों औरों से सुनने जाते हैं? हमारी वाणी में वो मधुरता कहाँ तक आई है? मधुर वाणी वो मन को मीठा बना देती है, मधुर वाणी मन को सुख देती है। एक है तन का सुख देना सेवा करके, शब्दों के द्वारा मन को सुख मिलता है। तो ये वाणी के द्वारा भी, हमारे मुख रूपी इंद्रिय द्वारा भी गुणों के दर्शन हम करा सकते हैं। इसलिए मंदिरों में जाते हैं या यहाँ भी एक दूसरे को व्यक्ति देखता है तो क्या देखता है? चेहरे को। दर्शन करने जाएंगे तो भी मूर्ति के मूर्त को देखेंगे कि उससे हमें क्या क्या है ना मिलता है। पैरों को तो छू लेंगे लेकिन देखेंगे क्या? फेस पर। क्योंकि हमारे मन में चलते हुए विचारों के भाव ये हमारे चेहरे से ही दिखाई देते हैं, चाहे शब्दों में न भी हो, लेकिन चेहरे से पता चलता है कि व्यक्ति चिंतित है, ये कंफ्यूज है, उलझन में है ना? या गुस्से में है। क्योंकि जैसे संकल्प चल रहे होंगे वैसे चेहरे पर क्या होगा? भाव होगा। जो बाबा भी कहते हैं कि बच्चे, हमारे चेहरे की प्रसन्नता, खुशी कब बनी रहेगी? जब सर्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना होगी। हमारे मन में शुभ भावना कब होगी? मेरे मन में पहले शुभ संकल्प चाहिए तो शुभ भाव उत्पन्न हो। सोच ही शुभ नहीं है तो भावना कहाँ से उत्पन्न होगी? और वो भावना नहीं होगी तो औरों तक वो भावना पहुंचेगी भी कैसे?
संकल्प के माध्यम से पहुंचेगी ना। भाव कहते कोई कितना भी दूर हो, लेकिन आप संकल्प के माध्यम से उनको दे सकते हो। संकल्प एक शक्ति है और उसके माध्यम से बहुत कुछ दिया जा सकता है। इसलिए वाणी में भी शुभ भावना तब होगी जबकि पहले संकल्पों में होगी। कई बार देखा गया है कि किसी के साथ हमारा मन मुटाव हो, विचार न मिलते हो, व्यवहार के कारण कुछ दूरी हो, रीजन कोई भी हो, लेकिन एक दूसरे के प्रति वो भाव नहीं होते। तो कई बार हम क्या सोचते हैं कि अरे बाबा ने तो कहा है, कोई कैसा भी हो, लेकिन आप उनके प्रति क्या करो, शुभ भावना रखो। चलो हमें होता है हम भी प्रयोग करें कि उनके प्रति शुभ संकल्प करें, योग में बैठ के करें, चलते फिरते भी उस आत्मा की स्मृति आए तो उनके प्रति हम शुभ सोचे। लेकिन उस शुभ सोचने में भी हमें चेक करना है कि संकल्प वो बीज है, लेकिन वो बीज कैसा है। कई बार ऐसे होता है कि बाबा ने कहा है शुभ सोचना चाहिए, इसलिए सोच रहे हैं, कहने से कर रहे हैं। मेरे मन में खुद में वह शुभ भाव उठा, मेरे दिल में कोई आत्मा के प्रति आप देखेंगे कि उनको देखते ही हमारे मन में क्या होते हैं, शुभ भाव जागृत होना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी के प्रति हमें ज्ञान है, इसलिए शुभ भाव उत्पन्न करने पड़ते हैं। फर्क है ना दोनों शुभ भावनाओं में। शुभ भावना में अंतर है, एक नेचुरल होता है, एक उत्पन्न करना पड़ रहा है शुभ भाव। तो डिफरेंस हुआ ना। दूसरी बात शुभ भावना के लिए ये है कि बाबा ने कहा है इसलिए शुभ सोचना शुरू करते हैं। लेकिन शुभ सोचने में खुद के प्रति भी शक, और जिस आत्मा के लिए शुभ सोच रहे हैं उनमें भी मुझे डाउट है कि बाबा कहते तो हैं, लेकिन ये व्यक्ति तो ऐसा है, सुधर ऐसा है नहीं, उनके संस्कार तो बहुत कड़े हैं। क्या शुभ सोचने से बदल जाएंगे? अभी जिसके प्रति कर रहे हैं उनके लिए भी डाउट है, मुझे मेरी शुभ भावना में भी डाउट है कि बाबा ने कहा है तो मैं शुभ सोचूंगी, लेकिन मेरी शुभ भावनाएं काम करेगी कि नहीं करेगी। क्या है, मुझे अपने संकल्प में ही, सोच में ही मुझे शक रूपी कीड़ा लगा हुआ है। अभी बीज में ही खराबी है। इस बीज को बोने के बाद जो भी पत्ते, फूल या फल आएंगे उसमें वो चीज जाएगी ना कि नहीं जाएगी? उसमें हो जाएगी। इसलिए शुभ संकल्प तो करते हैं, लेकिन मुझे अपने में जिनके प्रति करे उनको डाउट नहीं रख करके, उसके लिए भी निश्चय बुद्धि हो करके, मेरे सोच में भी मुझे निश्चय, और जिनके लिए सोचूं उनके प्रति भी मुझे क्या हो, निश्चय हो। तो फिर कितने भी दूर क्यों न बैठे, सन्मुख हो, दूर हो,
लेकिन हमारी शुभ भावनाएं, संकल्प की शक्ति भी तो बड़ी तीव्र है। बहुत जल्दी से संकल्प जिसके प्रति किया गया उनके पास वो सोच पहुंच ही जाता है, देरी नहीं लगती है। और कई बार हम अनुभव करते हैं कि मैं उनको याद कर रही थी, सोच रही थी कि मैं फोन करूं, उनसे बात करूं, 2-3 दिन से सोच रही हूं, लेकिन कोई न कोई वजह से रह जाता है। अभी अंदर में चल रहा है कि मुझे फोन करना है, मुझे फोन करना है, तीव्र अंदर से इच्छा है, रह जाता है, तो उस व्यक्ति का फोन आ जाता है। फिर हम कहते हैं अरे मैं 2-3 दिन से आपको ही याद कर रही थी, आज भी सोचा था कि आपको फोन करूं। तो ये विचारों का, संकल्पों का फोन पहुंच जाता है और उनके मन में भी वो भाव जागृत होता है कि मैं इनको फोन करूं। कहेंगे मैं इस विषय पर सोच रही थी, कहते मेरे मन में भी जो आपको विचार आया वो विचार मेरे मन में भी आया। एक दूसरे के पास ये संकल्प हमारे क्या होते हैं, पहुंच जाते हैं। अब जितनी शुद्धि होगी संकल्प में, भावनाएं जितनी प्योर होगी न, और जितना दिल से हमने शुभ सोचा होगा उतना उनके दिल तक पहुंचेगा। इसलिए बाबा ने एक मुरली में कहा है, दिमाग की बात दिमाग तक पहुंचती है और दिल की बात दिल तक पहुंचती है। तो दिमाग में भी तो ज्ञान है ना, तो ऐसा ज्ञान लोगों के दिमाग को प्रभावित कर देता है क्योंकि दिमाग से निकल रहा है। तो दिमाग को इन्फ्लुएंस लग जाती है, उनका असर प्रभाव होता है। और दिल से निकली हुई बात दिल को जा करके लगती है। इसलिए सारे ही लोग ज्ञान सुनाते हैं, जितने भी बाबा के बच्चे, लेकिन किसी किसी के कोई शब्द, कोई बात हम खुद कहते हैं इस व्यक्ति ने जो सुनाया था वो तो मेरे दिल में लग गया और तब से मेरे अंदर ये चेंज आया। दिल को लगा ना, दिल से निकला, दिल तक पहुंचा, दिल को चेंज किया। इसलिए ज्ञान को सिर्फ बुद्धि से ही नहीं बांटना है, लेकिन दिल से और कर्मों के माध्यम से हमें ज्ञान को भी देना है। हमारे कर्म को देख करके औरों को ज्ञान सुनने की प्रेरणा मिले, इच्छा जागृत हो उनको कि सचमुच इनकी जीवन को देख करके लगता है कि कहाँ जाते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे ये बदलाव आता है, कैसे ये परिवर्तन हुआ है। तो कर्मों से प्रभावित होकर के उनको ज्ञान सुनने की प्रेरणा मिलेगी या इच्छा है जागृत होगी। हम कहेंगे सुनो सुनो तो नहीं, लेकिन खुद पूछेंगे, खुद सामने से आएंगे, क्योंकि हमारे कर्म से उनको शिक्षा मिल रही है, समझ है, वो मिल रही है। और इसीलिए कोई भी कर्म करते हैं हम, जिसको बाबा कई बार कहते हैं साधारण कर्म कर रहे, चाहे श्रेष्ठ कर्म कर रहे हो, कर्म दोनों है, लेकिन साधारण कर्म भी उनको असाधारण लगने चाहिए। कहेंगे कि चलते तो हम भी हैं, लेकिन सचमुच
इनकी चाल तो कुछ अलग है, बड़ी रॉयल है, रूहानियत है। इनके चलन में भी पीस के, शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। इनके चेहरे से शांति के वाइब्रेशन आ रहे हैं। ऐसे चल रहे हैं जैसे खुद इतने लाइट है, हल्के से चल रहे हैं। अभी है तो चलन ही, हर कोई चल रहा है, लेकिन किसी किसी की चलन भी असाधारण रखती है। अभी चलना वो तो साधारण कर्म है, लेकिन उसमें भी असाधारणता, और हमारे कर्म पर हमारी मन की स्थिति का प्रभाव वो कर्म पर दिखाई देता है। जिस दिन मन अस्त व्यस्त है, डिस्टर्ब है, उस दिन हम एक सफाई का काम कर रहे होंगे ना, तो वो कर्म को भी देखेंगे ना, तो पता चलेगा कि आज नाराजगी से सफाई कर रहे हैं, क्योंकि मन की स्थिति नाराज है ना। इसीलिए जो हमारे सफाई का काम है वो भी हम खुशी से नहीं कर पा रहे ना। कई बार आप देखेंगे भाई, भोजन बना रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं, उस समय पर मन में चिड़चिड़ापन होगा तो आटा कैसे गूनेंगे, ऐसे लगेंगे कि भाई आटे का तो गला दबा रहे हैं। इतना प्रेशर देंगे, होता मन में प्रेशर है, लेकिन वो प्रेशर हमारी कर्मेंद्रियों से जो भी कर रहे होंगे, चाहे आटा गूंद रहे हो, मैंने देखा है कि कई बार गुस्से में हो ना, झाड़ू निकाल रहे होंगे तो झाड़ू को इतना दबाएंगे और झाड़ू निकालेंगे। झाड़ू ने क्या बिगाड़ा, लेकिन हमारी मन की स्थिति का प्रभाव हमारे कर्मों पर पड़ता है। एक चम्मच है, खाना खाया, अभी हमें सफाई के लिए रखनी है, लेकिन मन ठीक नहीं होगा तो कैसे करेंगे, ऐसे फेंकेंगे। उसके साथ भी प्यार से व्यवहार करो, रखना है ना, रखो आराम से, उसको दुख क्यों दे रहे हैं। वो हमारी एक्शन से ज्ञान मिलता है, हमारी मन की स्थिति प्रत्यक्ष होती है। इसीलिए कहा कि ज्ञान को हमारे कर्मों में उतारना है। हमारे जो भी एक्शन हो रहे हो उसमें ज्ञान समाया हुआ है, कि जैसे बाबा कहते हैं कि सिर्फ कर्म न करो, आप कर्म योगी है, योग युक्त आपके कर्म हो। ऐसे सिर्फ कर्म नहीं, लेकिन ज्ञान युक्त हमारे कर्म हो। और जिनकी मन की स्थिति वह प्योर है, प्रेममयी है, तो देखना कि कोई भी स्थूल चीज को भी वो बहुत प्रेम से यूज करेंगे, प्रेम से रखेंगे, प्रेम से उठाएंगे, प्रेम से पेश आएंगे, क्योंकि खुद का मन प्रेममय है। तो हमारे कर्म में ज्ञान से ही गुण आएंगे, ज्ञान के बिना गुण भी कहाँ से आएंगे। और वो गुणों के माध्यम से ही तो लोगों को ज्ञान मिलेगा, कि आमतौर पर जो ये कर्म होते हैं, जिनमें ज्ञान न हो उनके कर्म, और जिनके ज्ञान हो उनके कर्म, डिफरेंस दिखाई देगा ना, अंतर दिखाई देगा।
और उससे समझ मिलेगी तो हमारी हर कर्मेंद्रियां, क्योंकि हमारी हर कर्मेंद्रियां सत्युगी दुनिया में एक्यूरेट परफेक्ट होगी, इसीलिए यहाँ हमारी हर कर्मेंद्रियों को ज्ञान से एक्यूरेट परफेक्ट हमें यूज करना है। अभी कलयुगी दुनिया में कहाँ ना कहाँ कोई ना कोई कर्मेंद्रियों में डिफेक्ट है, क्योंकि प्रेजेंट समय पर कर्मों में डिफेक्ट है और कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा होते हैं। तो कर्म डिफेक्ट होंगे तो कर्मेंद्रिया क्या होगी? डिफेक्ट। एक पेन का मिसाल ले लो, अब बहुत सुंदर कॉस्टली पेन है, बहुत महंगी पेन है, बहुत प्राइस आपने दी है और लिख रहे हो। अभी लिखने का तरीका सही ना हो तो कई बार कई व्यक्ति कहते मेरी ये पेन मैं किसी को नहीं देती थी, भाई लो ये दूसरी है, क्योंकि उनका लिखने का तरीका ऐसा है कि वो पेन को क्या करेगा? बिगाड़ देगा जल्दी से, क्योंकि तौर तरीका ठीक नहीं है। तो यूज करने का तरीका ठीक नहीं तो वो साधन क्या हो जाता है? बिगड़ जाता है। तो ये कर्मेंद्रियां हमारी क्या है? कर्म करने का इंस्ट्रूमेंट है, ये साधन है। तो इस साधन को भी हम सही तरीके से ज्ञान युक्त यूज नहीं करेंगे तो वो कर्मेंद्रिया डिफेक्टिव होगी। ये रहस्य है जो बाबा कहते हैं नेचुरल ब्यूटी, उसका कारण है। और ये संस्कार इस कर्मेंद्रियों को यूज करने के वो भी हमको नेचुरल बनाने पड़ेंगे। और नेचुरल किसको कहते हैं? अपने आप होता हुआ, ऑटोमेटिक, जिसमें ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में न लाना पड़े, उस समय पर अटेंशन देने की भी जरूरत न पड़े, तब तो नेचुरल है ना। जहां हमें अटेंशन देना पड़ता है और ज्ञान की बातों को अंदर स्मृति में प्रेशर करके लाना पड़ता है, तो फिर वो नेचुरल नहीं हुई ना। और जो हैबिट हमारी लाइफ में नेचुरल हो गई है वो हम वहां दिमाग नहीं लगाते फिर भी हो जाता है, अपने आप हो जाता है। फिर कहेंगे कि अरे मेरा ध्यान तो दूसरा था, लेकिन अच्छा मैंने ऐसे कर दिया, देखने वाले ने देखा लेकिन मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि वो मेरे संस्कार नेचुरल बन गए हैं, इसलिए मुझे ध्यान नहीं देना पड़ा, नहीं करना पड़ा। चाहे वो खाने के, पीने के, पहनने के, चलने के, सोने के, जो भी संस्कार हो। मैं एक साधारण मिसाल दूं कि भाई मुझे न कमरे के अंदर चप्पल पहन के जाना नहीं पसंद है, पहले से ही वो संस्कार नहीं है। अभी कई जगह पर चप्पल पहन के जाने का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन मेरे से क्या होता है, निकल जाते हैं बात। फिर सोचती हूँ यहाँ तो निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ तो पहन के जाने के लिए अलाउ है, फिर भी निकल जाता है। क्यों? आदत, संस्कार बन गए। ऐसे और भी हमारे जीवन की कई बातें हैं जिसके नेचुरल संस्कार बन जाएंगे, फिर नेचुरल ब्यूटी इस कर्मेंद्रियों को वैसा यूज करेंगे और ब्यूटी है वो नेचुरल बनेगी। और जब तक कर्मों में ज्ञान न आए तब तक कोई ज्ञानी मानने को तैयार नहीं होगा। न चाहे अच्छा कितना भी बोल ले हम, कितना भी अच्छा बोल ले, ठीक है, सुनाने में ज्ञान की बातें हैं, लेकिन कर्मों में, एक्शन में जब उसमें आ जाए
फिर ज्ञानी को ज्यादा बोलना नहीं पड़ता। बाबा ने भी कहा है ना कि आगे चल करके वाचा सेवा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि चलन और चेहरा बच्चों का ऐसा बन जाएगा जिसकी वजह से फिर शब्दों से बहुत कम कहना पड़ेगा और तुरंत वो एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये है यानी तू आत्मा की निशानी। बहुत खुशी हुई आप सबको मिल करके, ये अच्छा मौका मिला हमें आप सबसे जूम पर मिलने के लिए। और बाबा का ज्ञान तो है ही उत्तम ते उत्तम, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है। उसका तो जितना भी वर्णन करो उतना कम है। मैं समझती हूँ कि आपको ये स्पष्ट हुआ होगा कि हम अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, हम कहाँ तक ज्ञानी बने हैं। ओम शांति। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी, आपने इतना सुंदर हम सभी आत्माओं को इतने गहरे टॉपिक पे इतना क्लियर करके समझाया कि आज हम सब की बुद्धि में यह बहुत सुंदर रीति छप गया कि हमें कैसे ज्ञानी तो आत्मा बनना है, हमें गुणमूर्त बनना है, हमें ज्ञान युक्त कर्म करने हैं, क्योंकि ज्ञान से ही गुणों की प्रत्यक्षता होगी। आपने कितना सुंदर समझाया कि हमें नेचुरल ब्यूटी क्वीन अभी धारण करना है, क्योंकि विचित्र बाप चित्रकार बनके अभी हमारी रचना करने के लिए हाजिर नाजिर है और हमें ही डिसाइड करना है कि सतयुगी चित्र हम आत्माओं का कैसा होगा। बहुत ही सुंदर राज भरा ये ज्ञान हम समझ सके कि ज्ञान सुनना, समझना, धारण करना और धारणा मूर्त बनना में क्या अंतर है। अब हमें जरूर आगे अपने इस ज्ञानी योगी जीवन में इस ज्ञान को धारण करने के लिए आपके द्वारा प्राप्त हुई हर एक पॉइंट से विशेष पालना का अनुभव और अपने जीवन में परिवर्तन जरूर महसूस होगा। तो शब्दों से कितना भी धन्यवाद करें कम ही है। अपनी दिव्यता की प्रभा मंडल बिखेरती हुई आप बाबा की रूहानी ऐसी शक्ति जिनसे हमें देख करके ही समझ आ रहा है कि सतयुगी चित्र कैसा होगा, जितना भी आपके लिए कहें कम ही होगा। तो दिल से आपको बहुत बहुत शुक्रिया, क्या कहें और क्या ना कहें। हम सभी दीदी को एक हाथ की ताली बजा करके दीदी का दिल से शुक्रिया करेंगे। बहुत बहुत थैंक्स दीदी जी। सबका भी शुक्रिया, धन्यवाद। सेवा का मौका मिला, मिलने का भी मौका मिला। अभी मैं संगीता बहन को कहूंगी वो आपको योग कराए। ओम शांति। जी दीदी जी, ओम शांति दीदी। थैंक यू वेरी मच।